बड़ी खबर की तरफ अहमदाबाद ब्लास्ट केस में पर्दाफाश यहां पर हुआ है। तत्कालीन सीएम मोदी को मारने की साजिश देखिए किस तरह से सामने आई है। कोर्ट के फैसले में साजिश का जिक्र किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट केस को लेकर जिस तरह से आज एक ऐतिहासिक फैसला यहां पर सामने आया, यह भी सामने आ रहा है कि तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को किस तरह से मारने की साजिश इसमें रची जा रही थी। यानी कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उस वक्त सीएम पद पर थे, उन्हें मारने तक की भी कोशिश की जा रही थी। कोर्ट के फैसले में साजिश का जिक्र यहां पर किया गया है। यानी कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश का मकसद यहां पर सामने आया है। तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मारने की यह कोशिश यहां पर की गई। कोर्ट के फैसले में साजिश का जिक्र यानी कि षड्यंत्र का जिक्र यहां पर किया गया है। कोर्ट ने कहा मोदी अच्छे नसीब वाले, यानी कि जिस तरह से यह बड़ा ब्लास्ट सामने आया, सीरियल ब्लास्ट सामने आया, कहा जा सकता है कि अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि आतंकियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मारने की कोशिश की थी। यानी कि यह बड़ी साजिश यहां पर रची गई थी। जो अच्छे नसीब की वजह से बचे, यह भी जिक्र यहां पर कोर्ट ने अपने इस कोटेशन में किया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनक दवे लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जनक, यहां पर फैसला तो कोर्ट का ऐतिहासिक तौर पर आ गया दोषियों को लेकर, लेकिन यह क्या मामला सामने आ रहा है? तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्हें मारने की साजिश। बिल्कुल, देखिए जो कोर्ट ने अपने फैसले में तकरीबन 7,000 और क्यों उनको सजा दी गई, इस बारे में लिखा है। इसमें जो अहम मुद्दा है जिसमें जिक्र किया है, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास कोर्ट से आए है, जिसमें जिक्र किया है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कोर्ट से आए, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश आतंकियों की थी। और इसी के चलते जब पहले धमाके हुए, उसके बाद धमाकों में जो लोग जख्मी होते हैं, उन जख्मी जब वो लोग अस्पताल पहुंचाए जाए, क्योंकि पहले प्लानिंग ये थी कि अस्पताल पहुंचने के बाद लोग मदद के लिए आएंगे, सीएम वहां पर लोगों का हालचाल पूछने आएंगे, और उसके बाद अस्पताल के बाहर बहुत बड़ा धमाका किया गया था। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल और अहमदाबाद के एलजी अस्पताल के बाहर जबरदस्त धमाका किया गया था। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 37 लोगों की जान गई थी। एक केवल धमाके में 37 लोगों की जान गई थी। और वहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे। नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते उससे पहले धमाका हुआ था। यानी टारगेट बिल्कुल फिक्स था कि नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाए, वहां के जो लोग हो, वहां पे लोग आए हो सरकारी, वहां पे उनको टारगेट किया जाए। और उसके बिल्कुल बाद जनक, इस वक्त सुधीर भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सरकारी वकील हैं। सुधीर जी, समझना चाहेंगे आपसे कि कोर्ट का ये क्या कुछ पूरा कोटेशन सामने आया है उस वक्त के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, जो अच्छे नसीब की वजह से बचे। अच्छा, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ये ऐसा खुला था कि जैसे जनक भाई भी बता रहे थे कि जैसे ये अस्पताल जाने वाले थे, देन चीफ मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो जाने वाले थे, उससे पहले ही ये धमाका हो गया। ये टारगेट यही था। और ये सब बातें जब कोर्ट में चार्जेस फ्रेम किए गए, उसमें भी ये मेंशन किया गया है। सुधीर जी, आपको लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला यहां पर आया, लेकिन इसी ऐतिहासिक फैसले के साथ में किस तरह से एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसका भी खुलासा हुआ? यस, ये जो 2008 में एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, और ये जो जब से ये षड्यंत्र को बस किया गया, सब कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज किया गया, तब से 2008 से आज तक इंडिया में कहीं भी कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद से जो आतंकी वारदातें थी, उनको नाकाम किया जाता रहा। लेकिन सुधीर जी, क्या कुछ आप यहां पर कहेंगे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के यानी कि तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की को मारने की जो ये पूरी साजिश सामने आई है, और जो कहा गया कि वो अच्छे नसीब की वजह से बचे, क्या का माना जा सकता है कि एक बड़ी वारदात होते होते यहां पर टली? अच्छा, ये जो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो निकला था, उसमें तो यही बात निकली थी कि देन चीफ मिनिस्टर एंड प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर को मारने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ही कुड हैव सेव्ड। सुधीर जी, क्या कुछ आपको यहां पर लगता है? आप सरकारी वकील हैं और अच्छे से यहां पर बता पाएंगे। इस तरह से एक यानी कि आतंकियों की मंशा सिर्फ आतंकी वारदात को अंजाम देना नहीं था, लोगों को निशाना बनाना ही नहीं था, उनको तो निशाना बनाया ही बनाया जो मकसद था, बल्कि तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को भी मारना था। यस, ये बिल्कुल, ये जो केस में जो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन निकला है और चार्जेस सब देखे, तो ये मंशा ये भी थी, जो मुख्य मंशा इनकी यही थी।
ये मुख्य मंशा उनकी यही थी, कोई दो राय नहीं। और यही वजह है कि आज वो अपनी करनी की सजा यहां पर भुगत रहे हैं। एक ऐतिहासिक, एक बेहतरीन फैसला यहां पर सजा के तौर पर जरूर आया है। सुधीर जी, क्या कुछ और आप यहां पर कहना चाहेंगे? तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की जान बाल बाल बच गई। हाँ, ये बाल बाल बच गई। और ये मैं इस टाइम ये मैं जरूर बताऊंगा, उस टाइम जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने पूरा इंटरेस्ट लेके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तात्कालिक सतर्क किया था और अच्छे अच्छे ऑफिसरों को टीम में लिया था और पर्सनली इंटरेस्ट लेके ये पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है इसका एक्सपोज किया गया था। और आपको लगता है कि तत्कालीन सीएम मोदी को टारगेट करने की एक मुख्य वजह यह भी रही क्योंकि वो आतंकवाद को लेकर लगातार बेबाक तरीके से अपनी राय रखते रहे, उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, कदम उठाते रहे, इसीलिए वो आतंकवाद के निशाने पर भी रहे? यस, यही कारण के इसके लिए, और बहुत ये होनहार लीडर है और इसके लिए ये इनको निशाना बना रहे हैं। पर आप ये मानते हैं कि एक अनहोनी होते होते यहां पर टल गई, एक बड़ी वारदात जिसे आतंकवादी अंजाम देना चाहते थे, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और आज ये खुलासा यहां पर हो गया? यस, मैं बिल्कुल ये मानता हूं। तो 2008 में गुजरात के सीएम थे मोदी, जो कि आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, लेकिन तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को किस तरह से मारने की साजिश आतंकवादियों के जरिए की जा रही थी, उसका खुलासा भी यहां पर कोर्ट के जरिए किया गया है। साजिश रचने का जिक्र यहां पर हुआ है। ऋत्विक पटेल हमारे साथ इस वक्त गुजरात बीजेपी से मौजूद है। ऋत्विक जी, यहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अहमदाबाद ब्लास्ट को लेकर दोषियों को तो सजा हुई है, लेकिन इसके अलावा मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश भी थी आतंकवादियों की। देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी जब हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पूरे गुजरात में विकास को एक नई ऊंचाई उन्होंने उस समय पे दी, जो आगे चल के पूरा गुजरात मॉडल पूरे देश में छा गया और वो हमारे प्रधानमंत्री बने। और जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी सबको साथ लेके आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं किसी को ये खींच रहा था। तो बहुत बार ऐसे प्रयास हुए, लेकिन ये सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए उसमें एक दहशत फैलाने के साथ साथ उनका ये भी उद्देश्य था कि नरेंद्र भाई मोदी साहब की जान को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं रहे। जो भी कुछ भी हुआ वो बहुत दुखदायक था, लेकिन जिस तरीके से तब के मुख्यमंत्री मोदी साहब और तब के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब ने प्रोएक्टिव होके जो पूरा मामला संभाला और सारी एजेंसियां, वो पुलिस हो चाहे जुडिशरी हो, उन्होंने एक साथ कदम से कदम मिलाकर ये पूरे केस को लड़ा और आज एक ऐतिहासिक फैसला मिला है कि जिसमें 38 जो आरोपी थे उनको कैपिटल पनिशमेंट दी गई है। मुझे लगता है कि आतंकवाद के सामने ये बहुत बड़ा फैसला। ऋत्विक जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो सीएम थे गुजरात के, बेहद बेबाकी के साथ में आतंकवाद का विरोध किया, बेहद बेबाकी के साथ में पाकिस्तान की जमीन पर जिस तरह से आतंक की फैक्ट्री चलती थी उसका विरोध किया, एक वाइब्रेंट गुजरात की तस्वीर उस वक्त में पेश की, और यही बात नापाक मंसूबों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को खटक रही थी। एक बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। बिल्कुल, जब मोदी साहब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो वो बेबाकी से ही पूरा उन्होंने नेतृत्व किया। पहले यहाँ पर दो कौम के बीच में वैमनस्य फैलता था, दो कौम अलग अलग धर्म ज्ञाति जाति प्रांत के लोग के बीच में दंगे होते थे, वो सब बंद करवाया मोदी साहब ने कहीं ना कहीं। और यही वजह रही कि आतंकवादियों के निशाने में कुछ इस तरह से रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल जी हमसे बातचीत यहाँ पर करने के लिए। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ जी, इस कोटेशन को जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जिसका खुलासा हुआ है, किस